बच्चों, आज हम बात करेंगे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, प्लांट्स कैसे होते हैं, ठीक है, किससे हम उनको डिफाइन करते हैं। आपने कौन कौन से प्लांट देखे हैं। अब हर्ब्स होती हैं, जो श्रब्स होती हैं, ट्रीज होते हैं ना, उनके बारे में बात करेंगे हम। उससे आगे बात करेंगे जैसे किसके बारे में बात करेंगे हम, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। आपने सुना होगा कभी, ठीक है। क्रीपर्स जो होती हैं, बेल वगैरह होती है ना, क्लाइंबर्स होते हैं उनके बारे में। जैसे आपने वाटरमेलन खाया होगा तो उनके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम लीफ के बारे में और लीफ के जो पार्ट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर जैसे इसके आगे हम बात करेंगे जैसे पौधों में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके बारे में, और ये ट्रांसपिरेशन है इसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में हम जैसे फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे, और पौधे सांस लेते हैं ना उनके बारे में। रूट्स होती हैं जो जड़, उनके बारे में बात करेंगे कि कैसी होती हैं, फाइब्रस होती हैं, वैसी होती हैं। उनके बारे में बात करने के बाद आगे हम बात करेंगे जैसे फ्लावर्स के बारे में, जो फूल होते हैं ना उनके बारे में बात करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है आप साइंस पढ़ो तो ये आपको सीखना ज़रूरी हो, ये तो आपकी डेली लाइफ के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए आपको पढ़ना चाहिए, इसको देखना चाहिए। अब अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको तो देखना ही चाहिए इनको। इन सब के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है आज। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्टिंग से, ठीक है। अब हम जो लेसन है उसको अच्छे से रीड करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, पहली उर्बू जो है वो जैसे अपने आसपास जैसे घूमते हैं घर के आसपास, तो देखते होंगे कुछ गार्डन में, आपने स्कूल के गार्डन में देखा होगा, पार्क्स में देखा होगा कि जैसे कैसे कैसे पौधे होते हैं। जैसे हर्ब्स जो होती हैं वो देखी होंगी, श्रब्स और ट्रीज। पर आप क्या है उनको डिफाइन नहीं कर पा रहे, अलग अलग कैसे करेंगे इसके बारे में। तो हम आगे जैसे करें, अब जैसे इनको बात करें हम, इनमें क्या होता है, प्लांट्स है मच स्मॉलर देन यू। जैसे पौधे हमसे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, साइज में मान लो, हाइट में मान लो, इनके हिसाब से होता है। और वो सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं इनके बारे में, ठीक है। टेंडर जो होता है वो होता है, ये सॉफ्ट होते हैं और ये हार्ड होते हैं, ठीक है। अब हार्डनेस सॉफ्टनेस के बारे में बात करें। अब जैसे हम इसमें एग्जांपल लें, जैसे टोमेटो है, टोमेटो की हाइट क्या है, छोटी है, वो ग्रीन है। और जैसे टेंडर है, उसका तना है वो भी क्या है, जैसे वो कोमल है, ठीक है। और हर्ब्स में लेते हैं उसको। मैंगो है, उसको ट्री में लेते हैं हम, क्योंकि वो टाल है बहुत ज़्यादा, तो उसका तना है वो मोटा है, ठीक है। लेमन है, वो हमारी हाइट के जितना ही होता है, ठीक है, हम उसको श्रब्स में लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे जैसे बात करें, अब जैसे हम क्या, अब हम बात करें जैसे थिक स्टीम होती हैं उनके बारे में, तने के बारे में, इनके बारे में बात करें। जैसे बेस्ड हैं ये। अब जैसे आपने ये देखा होगा, इन चित्रों से आप समझ सकते हैं। जैसे ये आपके पास जो इमेज है, पहले पे जो हैं वो हैं हर्ब्स, फिर होते हैं श्रब्स, ठीक है। ये तो जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये साग वगैरह होते हैं। और पेड़ जो ट्री होते हैं वो बड़े होते हैं, आपने देखा ही होगा, ठीक है, इनके बारे में। अब हम इनकी डेफिनेशंस के बारे में बात करें। जैसे क्या होता है, प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन, और टेंडर जो इनका मतलब तना है ना, जो स्टेम है वो क्या होता है, मतलब कोमल होता है, ठीक है। जो स्टेम होता है वो, तो उनको क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं। ये यूजुअली क्या शॉर्ट होती हैं, इनकी ज़्यादा ब्रांचेज नहीं होती, ठीक है। आप अगर टहनियाँ देखने लग जाएँ तो वो नहीं होंगी इनकी ज़्यादा। सम प्लांट क्या है, जिनकी ब्रांच है वो नीर होती है, बेस का जो स्टीम है ना, स्टीम बेस है उसके नज़दीकी होते हैं। वो थोड़े हार्ड होते हैं पर ज़्यादा मोटे नहीं होते, थिक नहीं होते, उनको क्या कहते हैं, हम श्रब्स कहते हैं। सम प्लांट है जैसे वो टाल भी होंगे, हार्ड भी होंगे, और थिक स्टेम होगा उनका, उनको हम कहते हैं ट्रीज। जैसे आपने मैंगो ट्री देखा हो, ठीक है। अब ऐसे ही है। अब हम आगे बात करें, जैसे अब पहली उर्बू जो है वो आपस में बात कर रहे हैं कि ज़रूरी थोड़ी ये तीन में ही बांट दें हम। जैसे मनी प्लांट है, आपने ग्रेप्स की देखी हो जैसे, तो ग्रेप्स वाइन है। अब जैसे गोल्ड प्लांट्स हैं, इनको हम किस में बांटेंगे, ये है। तो एक तो होती है इनमें क्रीपर, ठीक है, और एक होती है क्लाइंबर। क्लाइंबर और क्रीपर में क्या फ़र्क होता है, प्लांट जो जिनका क्या तना है ना, जो स्टेम है वो क्या होता है, जो ऊपर नहीं जा सकता, मतलब सीधा नहीं जा सकता, वो क्या है नीचे ही फैलते हैं ग्राउंड पे, उनको कहते हैं क्रीपर, ठीक है। या फिर एक ऐसे होते हैं जिनको कोई सपोर्ट मिल जाए तो वो ऊपर चले जाते हैं, क्लाइंब कर जाते हैं, उनको बोलते हैं क्लाइंबर्स। जैसे आपने वाटरमेलन की जैसे देखी होगी, जो क्रीपर देखी होगी, उसमें क्या है, वाटरमेलन जो लगते हैं वो क्या है, ग्राउंड पे ही लगते हैं। लेकिन आपने जैसे घिया देखी हो, घिया है, जैसे करेला है,
ठीक है। इनकी क्या है, जो बेल्स हैं वो क्या है, उनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा इसको अच्छे से। इनको हम हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में नहीं लेते हैं, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखना। अब हम आगे, जैसे अब देखो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे क्रीपर है, ये क्लाइंबर है, ठीक है। जैसे मनी प्लांट देख लो आप, मनी प्लांट है वो क्लाइंबर है, ओके। अब जैसे हम स्टेम के बारे में बात करेंगे, स्टेम जो होता है वो कैसा होता है, इसके बारे में हम बात करें। जैसे अब इसमें क्या है, जैसे हमने एक पौधा लिया, हम उसको ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। जैसे हमने क्या है, ब्लू एंड इंक क्या है, जैसे इंक ले ली है, और सॉफ्ट क्या है, स्टेम ले लिया है। अब उसको क्या है, हाफ कोई बीकर है वो पानी से भर रखा है, उसमें हमने क्या है, कुछ रेड या ब्लू इंक की जो मतलब ड्रॉप्स हैं वो डाल दिए हैं। अब उसके बाद में हम क्या है, ये कलर जो है जैसे तने का इसमें, तो पत्तियों का धीरे धीरे कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो स्टार्ट होने लग जाता है, उसमें क्या है, उसमें जैसे देखें वाटर मूव, वाटर क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। जैसे देखो ऐसे जो पोर्स होते हैं ना, उनमें ये क्या है, पत्ते तक जाता है। इन लार्ज व्यू में अगर हम ओपन करके देखें एंड को, जैसे स्टेम को, तो ऐसे दिखाई देगा हमें, ठीक है। वो कलर वो ऊपर की तरफ जाता है। अब जैसे हम लीफ के बारे में बात करें, तो लीफ में क्या होता है, अब जब हम लीफ के बारे में बात करें, सम प्लांट हैं, हमने जैसे सेम साइज के देखे होंगे, क्या उनके पत्ते जो होते हैं, लीव्स होते हैं, वो सबके इक्वल होते हैं? नहीं। तो अब हम बात कर रहे हैं, जैसे अब जैसे क्या है, जो हमारे पास लीव्स है उसका क्या है, जो हिस्सा क्या है, तने से लीफ वाई बिच अटैच विद स्टेम, स्टेम से जो है वो पेटियोल्स कहलाता है, ठीक है। और जो ब्रॉड ब्रांच है, जैसे ट्री का जो बड़ा हिस्सा होता है, जैसे जो लीव्स होता है उसका, उसको क्या है, हम लेमिना बोलते हैं, ठीक है बच्चों। सॉरी, ये लीफ का है, ठीक है, ट्री का नहीं है। जैसे ट्री तो बड़ा हो गया। अब हम इसमें देखें, जैसे अब इसमें देखेंगे, ये होता है क्या है, ये लेमिना होता है, ठीक है। ये होता है स्टेम, ये पेटियोल, ठीक है। अब हम बता रहे हैं, जैसे ये स्टेम से जो जुड़ा हुआ है ना, इसको पेटियोल्स कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे जैसे बात करें, अब हम क्या है, जैसे एक ग्रीन लीव्स को लें और उसको क्या है, जैसे हम एक जैसे पेज लेते हैं कोई, उस पे क्या है, हम इसकी लाइन्स है वो ड्रॉ करना चालू कर दें, तो जो लाइन ड्रॉ होती हैं, जो वो वेन्स होती है, ठीक है। और जो बीच में बड़ी लाइन होती है, जैसे हम पत्ते को बनाने की कोशिश करें, ऐसे बनाया हमने, जैसे हम ऐसे बना रहे हैं। अब जो बीच में होती है ना, बीच में ये मिड रिब होती है, जो साइड में होती हैं ऐसे ऐसे, वो साइड वेन्स होती हैं, ठीक है। जैसे लीफ वेन है, वो है डिजाइन जो बना हुआ है, अगर दोनों साइड बना हुआ है तो उसको रेक्टिकुलेट कहते हैं, ठीक है। हाँ, रेटिकुलेट कहते हैं। अब आगे हैं, जैसे दोनों साइड हैं तो पैरेलल वेनेशन होता है। जैसे क्या है, यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल है, वन अनदर है, तो उसको पैरेलल वेन्स हाँ वेनेशन बोला जाता है, वेनेशन, ठीक है। वेनेशन, सॉरी बच्चों, वेनेशन बोला जाता है, लीफ वेनेशन है, ठीक है, लीफ वेनेशन है, इसको बोला जाता है, ये रेक्टिकुलेट होता है, ओके। अब हम आगे बात करें, जैसे अब जैसे इसमें बात करें हम, ये होती है इसकी मिड रिव, जो हमने पीछे बना के दिखाया था, और ये होती है साइड वेन्स, और ये पैरेलल दोनों साइड हो, तो हमने बात की थी, जैसे ये रेटिकुलेट होता है ना, इसके बारे में, एंड पैरेलल जो होती है ना, उसके बारे में, बी वाला है। अब जैसे हमने इनके बारे में बात कर ली, अब हम आगे बात करें, जैसे एक एक्टिविटी लें, इसमें क्या है, अब जैसे क्या करते हैं, हमने एक पॉलीथीन में क्या लिया है, जैसे ऐसे हमने क्या है, एक ब्रांचेज ले ली, उसको क्या है, ऐसे हमने बंद कर दिया, पॉलीथीन बैग के अंदर कवर कर दिया। अब हम देख रहे हैं क्या, वाटर ड्रॉप्स मिली हैं उसके अंदर, तो वो क्या है, ट्रांसपिरेशन की वजह से मिली है। वाटर कैम्प्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर की फॉर्म में आते हैं, उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपिरेशन है, इसके बारे में बात की है। प्लांट्स रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इनटू एयर, वो हवा में बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, वो लेते कहाँ से, वो रूट्स से लेते हैं, ठीक है। रूट्स है उससे लेते हैं, और रूट्स लेती हैं सॉइल से, हमारी जो मिट्टी में होता है ना पानी, उससे लेते हैं, ग्राउंड स्टेट पे जो होता है। तो ये क्या है, जो वाटर है ना वो इवेपोरेट होता रहता है, ठीक है। और अब हमने ऊपर से क्लोज कर दिया, तो इसमें क्या है, ये इवेपोरेट नहीं हो पाया, इसकी वजह से ये क्या है, अंदर ही जमा हो गया, ओके। अब जैसे हमने ग्रीन लीफ लिया और क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन में उसको डाला, अब ये क्या है, पर्पल कलर्ड हो गया। अब इसमें हम क्या है, जैसे चेक कर रहे हैं कि इसमें स्टार्च है या नहीं, अब ठीक है, जैसे हम इसमें चेक करें स्टार्च है या क्या है। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये क्या है, सूरज की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम, जो हरे कलर का होता है उसको वैसे क्लोरोफिल कहते हैं, जैसे हमारे अंदर ब्लड होता है ना, वैसे इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है,
वो आगे क्लासों में आपसे बात करेंगे इसमें। अब क्या है, जैसे यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ये यूज करके क्या है फोटोसिंथेसिस करते हैं, भोजन बनाते हैं। और एक लीव्स होता है ना, वो क्या होता है, लीफ जो होता है वो किचन होता है, ठीक है, किचन ऑफ द प्लांट है, उसको लीफ को ही बोला जाता है। ओके, इस बात को याद रखना, आप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत जगह क्वेश्चन आते हैं। अब रूट्स के बारे में बात करें, रूट्स है, बिना रूट के हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। जैसे क्या है, दो बच्चों ने कोई पौधे लगाई, एक ने बिना रूट के लगा दिया, एक ने रूट के साथ लगा दिया। जैसे अब हम यहाँ पर इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। जैसे क्या है, एक ये प्लांट लगाया हमने, एक ये प्लांट लगाया है, इसमें इसकी रूट है ना वो नहीं है, और इसमें क्या है इसकी रूट है हमारे पास। अब विदाउट रूट क्या होगा, अब हम दोनों को पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फर्टिलाइजर्स भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये ग्रो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके पास रूट ही नहीं है। तो रूट्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। अब जैसे क्या है, अगर हम रेगुलर वाटर देते हैं तो भी इनमें इसीलिए होता है। अब जैसे क्या है, अगर हम क्या है मेज़ ले लें, या फिर जैसे अगर हम चना लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है, ग्राम लेना चाहें तो उनको लेके हम उनको क्या है, जैसे हमने कॉटन ले लिया, कॉटन लेने के बाद क्या है उसमें हम गीला रखेंगे उनको। अब जो कॉटन में हमने उनको गीला रखा, और इनको क्या है हम दबा लेंगे बीच में, जैसे इनको दबा लिया, और इनको क्या है जैसे दबा के इसके बीच में और पानी देते रहेंगे। अब क्या है, ये जब ग्रो करेंगे ना, उसके बाद क्या है इनकी जो रूट्स होंगे ना, वो इनमें क्या है फंस जाएंगे, जैसे जो कॉटन है ना उसके अंदर क्या है ये चली जाएंगी। अब ये उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। अब जैसे दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प इन, ये क्या है किसमें, होल्डिंग द प्लांट फ्रेमली टू द सॉइल। ये क्या है, जो भूमि होती है, जो ज़मीन होती है, उसको अच्छे से पकड़ कर रखते हैं, ठीक है। दे एनकोर फॉर द प्लांट टू द सॉइल, ये सॉइल के साथ ही एनकोर करते हैं, ठीक है। अब क्या है, ऐसे ही आपने देखा नहीं हुआ कहीं पर बाढ़ वगैरह आती है, जैसे फ्लोड आ जाती है, फ्लोड जहाँ पर आती है वहाँ पर पेड़ होंगे कम। अगर फ्लोड आई है कहीं पर और वहाँ पर पेड़ है तो मिट्टी का कटाव होगा ही नहीं। मिट्टी का कटाव रोकने के लिए भी हम पौधे लगाते हैं, ये बात भी आपको याद ही रखनी चाहिए कि ट्रीज़ हैं वो इसलिए भी लगाए जाते हैं ताकि क्या है मिट्टी का कटाव ना हो, ठीक है। अब जैसे आगे हमने ये दिखा रखा है रूट्स वाला है ना ये, तो अब आपको देखना है ये मेज प्लांट की हैं, ग्राम की हैं, किसकी हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है, हम टैप रूट के बारे में बात कर रहे हैं। रूट्स होती हैं वो हम जैसे मेन रूट है, एक तो मेन रूट होती है, जैसे इसके बारे में बात करें हम। अब जैसे प्लांट होता है उसमें एक तो क्या है, जैसे ऐसी रूट होती है, टैप रूट बोलते हैं इसको, एक फाइब्रस रूट होती है। टैप रूट में क्या होती है, जैसे एक रूट बड़ी होती है, उसके साइड में छोटी छोटी और रूट्स होती हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल होती हैं, उसको बोलते हैं टैप रूट। और फाइब्रस रूट होती है, उसमें क्या है सारी रूट्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं, इनमें मेन रूट होती ही नहीं कोई, ठीक है। अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे अब इसी में है टैप रूट एंड स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट, जो ये इसके साइड में होती हैं ना ये लेटरल रूट्स होती हैं। और इसमें क्या है, इसमें फाइब्रस रूट है ना, तो सीधा क्या है ऑल रूट स्ट्रीम सिमिलर, ये क्या है सब सिमिलर होती हैं एक जैसी। जैसे आपने क्या है कोई पेड़ देखा हो, उसकी जड़ क्या है जैसे टेप रूट होगी, ये जैसे मैंगो का देख लो आप और किसी का देख लो। लेकिन आप कैसे, जैसे आपने दूब देखी हो या फिर घास देखा हो, कोई घास और दूब वगैरह देखोगे आप, क्या है वो ऐसे ऐसे फैले होंगे, ठीक है। जैसे आप बाजरा वगैरह देख सकते हैं, जैसे हाँ बाजरा देख सकते हैं, गेहूँ भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों एक जैसे ही होते हैं, फाइब्रस रूट होती हैं। अब क्या है, ब्रिलियंट आइडिया है बच्चों के दिमाग में। अब क्या है, जैसे टाइप ऑफ फ्रूट्स हैं वो लिखने हैं हमें, और क्या वी एवलेंट, जैसे वाटर और मिनरल्स हैं वो सॉइल से एब्जॉर्व करते हैं, तो कैसे करते हैं, जैसे पौधों में ऐसे होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट होती हैं। क्या है, एक में से क्या होता है वाटर ऊपर की साइड जाता है, एक में से क्या है भोजन बन के नीचे की साइड आता है, जो हमें क्या है स्ट्रीम से मिलता है। हम बहुत सारी क्या है जैसे रूट्स को क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं, जैसे कैरेट हो गया, रेडिशेज हो गया, स्वीट पोटैटो, टर्निप्स हो गया, ये टैपिको हो गया, ये इनको क्या है हम रूट्स को क्या करते हैं ईट करते हैं, ठीक है। आपने देखा ही होगा रूट्स को ईट करते हैं। अब इनको क्या करते हैं, ये अपने भोजन को क्या है रूट्स में स्टोर करती हैं। तो आप सोचो ये नीचे से क्या है वाटर को लेती हैं ऊपर, फोटोसाइंथेसिस होता है, और नीचे क्या है फिर रूट्स में ये क्या अपने भोजन को स्टोर करती हैं और उसको हम खा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात कर रहे हैं फ्लोर्स के बारे में, जो फूल होते हैं उनके बारे में। अब क्या है, हम इसमें जैसे पार्ट कर रहे हैं। अब पार्ट में क्या है, जैसे अब हम बात करें, अब इसमें क्या है, एक तो ये है, ये लीफलेस ब्रांच है, एक ब्रांच ऐसी है जिसमें लीफ है पर फ्लोर नहीं है। इसमें क्या है फ्लोर भी है, लीफ भी है और ये ब्रांच भी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन से में कलरफुल है नहीं है।
अब इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो ग्रास देखी होगी आपने, व्हीट देखा होगा, उनमें तो आपने कभी भी फ्लोर्स नहीं देखे होंगे, या देखे होंगे तो बताना हमें भी। मैंगो का नहीं देखा होगा या गावा का। अब क्या है, वी वुड रिक्वायर ए बड एंड 2 फ्रेश फ्लोर है। जैसे 2 फ्रेश फ्लोर है ना, वो लिए हमने। अब हम उसमें देख रहे हैं। अब जैसे क्या है, एक इनमें पेटल्स होता है, जो पेटल्स होता है, हाँ ये पेटल्स होता है, ये सेपल्स होता है। अब जो सेपल्स होता है, पेटल्स होता है इसमें, हाँ ये डिफरेंट फ्लोर का जो पेटल्स होता है, ये क्या है, अलग डिफरेंट ही होता है। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन क्लोज्ड बड है ना, उसमें जैसे आपने क्या है, पंखुड़ियाँ देखी होगी, वो पंखुड़ियाँ तो होती हैं पेटल्स, और सेपल्स जो होती हैं ना, वो क्या होते हैं, जैसे ये स्टार्टिंग की जो स्टेज में था ना, ये बाहर से, जिसको पत्तियाँ बोलते हैं। जैसे आपने क्या है, कॉटन की अगर बॉल्स देखी हो ना, तो उसमें क्या है, उसके साइड में जो पत्तियाँ चिपकी हुई होती हैं, उनको बोला जाता है। ये क्या है, इसको कवर करके रखती हैं जब तक ये ग्रो नहीं करता है। ठीक है, तो बड एंड फ्लोर्स को हमने देख लिया है। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें बताया गया जो स्मॉल लीफ होते हैं ना, वही सेपल्स होती है। अब क्या है, इनको ज्वाइन करें हम। जैसे डू द फ्लोर्स विद ज्वाइंट सेपल्स, जैसे अलग अलग पौधों में अलग अलग होती हैं नहीं होती हैं, तो हर जैसे अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं उनमें अलग अलग ही होती हैं। आप ऑब्जर्वेशन करके देखेंगे। जैसे आपने यहाँ पर बनाया रखा है, रोज है, जैसे रोज में क्या है, मैनी कलर्स होते हैं, 5 कलर होते हैं, सेपरेट होती हैं। ठीक है, और क्या है, स्टेमन है, जैसे फ्री और ज्वाइन टू द पेटल से फ्री होती है। ठीक है, और प्रजेंट क्या है, पिस्टल भी प्रजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें, अब पिस्टल क्या है, ये क्या है, इनके बारे में हम बात करें। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी अदर पार्ट, और पार्टों को देखिए हम केयरफुली कंपेयर करेंगे। तो एक तो स्टेमन होता है, एक पिस्टल होता है, स्टेमन एंड पिस्टल। ठीक है, ये फ्लोर में होता है, आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, इसके बारे में। अब जैसे हमने क्या है, ए बेल शेप्ड फ्लोर है ना, वो ऐसे बनाया है। ठीक है, अब क्या है, इसमें एक तो एंथर्स होता है, हाँ अब और एक एंथर्स हो गया, एक पिस्टल हो गया, एक स्टेमन हो गया। ठीक है, जो स्टेमन हो गया, एंथर हो गया, पिस्टल हो गया, ये क्या होते हैं, नए बर्ड्स के लिए जर्मिनेट होने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, अब एंथर है, हाँ ये फिलामेंट है। अब फिलामेंट और एंथर के बारे में हम देखें। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लोर है, जैसे अब उसमें क्या है, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लोर इज कॉल्ड, उसी को पिस्टल कहते हैं, जो अंदर का हिस्सा होता है। ठीक है, अब हम पार्ट ऑफ पिस्टल है, अब पिस्टल को हम क्या है, जूम करके देख रहे हैं ऐसे। इसमें क्या है, एक स्टिग्मा होता है, एक स्टाइल होता है, एक ओवरी होती है। अब क्या है, जैसे ओवरी होती है, ये लोअर मोस्ट स्वेलन, जैसे जो फूला हुआ पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं, इसमें सोजन वगैरह सी होती है। इसको क्या है, कटिंग करेंगे ओवरी को, एक तो लॉन्गिट्यूडनल कट करेंगे, एक ट्रांसवर्स कट करेंगे हम इसके साथ ही। अब हम इनको कट करके देखेंगे। कट द ओवरी इन 2 डिफरेंट वेज, 2 डिफरेंट वेज में कट करके देखिए। जैसे लॉन्गिट्यूडनल देख ली और हमने ट्रांसवर्स देख ली। अब इसके बाद में जो इनर स्ट्रक्चर है ओवरी का, वो ऐसा, जैसे लॉन्गिट्यूडनल कट करने पर हमें कैसे दिखाई दिया, ऐसे, और जैसे ट्रांसवर्स करने पर हमें दिखाई दिया ऐसे। ठीक है, अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, हमने ऑब्जर्व किया, जैसे लेंस से हम देखेंगे जैसे अच्छी तरह से। डू यू सी सम बेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे बेड की तरह स्ट्रक्चर है ना, जैसे क्या है, बीड लाइक होती है ना, बीड्स जैसे मोतियों की तरह होते हैं, बीड जो होती है ना उसकी। हाँ, तो इसमें क्या है, बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बेड लाइक नहीं होता, वो हमारे क्या है, फ्लो में निकल गया, सॉरी बच्चों। लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी, दे आर कॉल्ड ओवल्स बोला जाता है इनको, ओवल्स होते हैं ना। हाँ, ये है ड्रा एंड द लेबल इनर पार्ट ऑफ द ओवरी का है ना, वो हम नोटबुक में उतारेंगे उसको। ठीक है, डू ऑल फ्लोर सेपल्स, पेटल्स हो गया, स्टेमन हो गया, पिस्टल हो गया, इनको हम बात करेंगे। जैसे डू यू नो एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोर इज नॉट ऑलवेज सेम, हमेशा इसका स्ट्रक्चर सेम नहीं रहता, इस बात से हम बिल्कुल एग्री हैं। अब हमने जैसे इसके बारे में पढ़ा, आपको पता भी चला होगा इनमें क्लेमिना क्या होता, क्रीपर्स क्या होता है, फाइब्रस क्या होता है, लेटरल रूट्स क्या होता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइंस के बच्चे नहीं हैं फिर भी आपको ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि ये तो क्या है, जर्नल नॉलेज की बातें हैं। अगर आपको इनका नहीं पता होगा ना, ये तो बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज का तो आपको पता ही होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अब जैसे आप क्या है, अब आगे क्या है, कोई काम करने लग जाएं, जैसे अब आप क्या है, आपको पता हो किसी शहर में क्या है, जैसे किस चीज़ की प्रॉब्लम है, जैसे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, और वहाँ पर पेड़ वगैरह पहले ही कम, और आप और ज़्यादा कट करवा दो वहाँ पर, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसके लिए आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही आप किसी पौधे को खाना लो, वो जहरीला ना हो, इसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा क्या है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और हमें ये बेसिक नॉलेज क्या है, होनी चाहिए कि किस पौधे से क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसी पर बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।